मित्रों, मैं आज ब्राह्मण कास्ट और उसकी जो शाखाएं हैं और उसका इतिहास, उसके विषय में बात करूंगा। इस विषय में मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, उसके बाद भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं अपने ब्राह्मण मित्रों से और जानकार लोगों से जो है अनुरोध करूंगा कि वो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, इसको की और सुधार करके आगे उसको जोड़ करके आगे नए वीडियो में पेश किया सके। इस वीडियो को शेयर करने का केवल विचार ये है कि लोगों को जानकारी हो, उनके इतिहास के विषय में मालूम हो, तो बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है। तो इतिहास, जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, तो इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मण जाति हिंदू समाज में 4 वर्णों में से एक है। वे प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन, शिक्षा, वेदों के संरक्षण, पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक धर्म में गुरु, शिक्षक और धार्मिक कर्ता माना गया है। ब्राह्मणों के का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं। ब्राह्मणों के प्राथमिक कर्तव्य धर्म का पालन करना, संगीत, वेदों का अध्ययन करना और समाज में धार्मिक नेतृत्व प्रदान करना था। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन वेदों में कुछ इस प्रकार किया गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म पुरुष ब्रह्मा के मुंह से हुआ था। ब्राह्मणों को समाज के शिक्षक, धार्मिक कर्ता के रूप में देखा जाता था, जिनका प्रमुख कार्य धर्म की शिक्षा देना था। ब्राह्मण जाति का समाज में अत्यधिक महत्व था। वह वेदों के ज्ञान, यज्ञों की विधियाँ, संस्कृत के अध्ययन में माहिर होते थे। पुराणों, ऐतिहासिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों और शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र माना गया है। ब्राह्मणों का समाज में विशेष स्थान था, उनकी मुख्य भूमिका थी। धार्मिक कार्य, ब्राह्मण यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों को संचालित करते थे और वेद, उपनिषद, स्मृति और शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण समाज में शिक्षा का प्रचार करते थे। प्राचीन समय में ब्राह्मणों को राज के सलाहकार के रूप में सम्मानित किया जाता था। वे राजाओं के नीति और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। ब्राह्मण जाति के भीतर विभिन्न उपवर्ग होते हैं, जो क्षेत्रीय, पारंपरिक, सामाजिक आधार पर विभाजित हैं। ये उपवर्ग समय के साथ विकसित हुए और हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक कर्तव्य था। इन उपवर्गों में प्रमुख है काथीय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण मुख्य रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में माहिर होते थे। गौर ब्राह्मण उत्तर भारत और मध्य भारत में पाए जाते हैं। ये धार्मिक कार्यों और शास्त्रों में निपुण होते हैं। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण अयंगार, अय्यर आदि। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के विभिन्न वर्गों को अयंगार, अय्यर कहा जाता है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख हैं। वे धार्मिक अनुष्ठान और मंदिरों में प्रशासन में संलग्न होते थे। उत्तरी ब्राह्मण, जो कि खासकर जो मिश्रा, दीक्षित, शर्मा, तिवारी और जो है शुक्ला
जो अन्य जातियां हैं ये जो ब्राह्मण उत्तर भारत में पाए जाते हैं, इनकी कई और नाम से पहचान है। केशव ब्राह्मण ये उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से धर्म और साहित्य के कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं। पंजाबी ब्राह्मण पंजाब हरियाणा में पाए जाते हैं, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हैं। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था, लेकिन इतिहास में समय समय पर अन्य जातियों के बीच ब्राह्मणों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि शूद्र और अन्य जातियों को निम्न दर्जा दिया गया। इस व्यवस्था ने जातिवाद को जन्म दिया और ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित किया। ब्राह्मणवाद समाज में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों को ब्राह्मणवाद कहा जाता था। समय के साथ ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों और पिछड़े वर्गों और पुराण की कुछ बातें सामने आई थी। ब्राह्मणों ने भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी। उनके योगदान में प्रमुख है। ब्राह्मणों ने वेदों और पुराणों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन गुरुकुलों में ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, जिनमें संस्कृत, वेद, न्याय शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ब्राह्मणों ने भारतीय साहित्य कला को विकसित किया। विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। हालांकि ब्राह्मणों की आलोचना भी की जाती रही है, विशेष रूप से उनके जातिवाद और सामाजिक असमानता की वजह से। समाज में उनकी स्थिति उच्च स्थिति के कारण कई अन्य जातियां निम्न स्थान पर रखा गया, जिससे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हुआ। आधुनिक भारत में ब्राह्मणों का समाज में स्थान बदल चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब समाज में जातिवाद की समाप्ति और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा रहा। ब्राह्मणों का आज भी सामाजिक में एक प्रभावशाली स्थान है, लेकिन वे अब सामाजिक बदलाव, शिक्षा, विकास की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनके योगदान को अब विभिन्न संदर्भों में देखा जा रहा है, जैसे राजनीति, व्यवसाय, साहित्य और साइंस में। आखिरी में मैं कहना है कि ब्राह्मण जाति का भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों में विभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि समय के साथ उनके कर्तव्यों और भूमिका में परिवर्तन हुआ है, फिर भी आज भी ब्राह्मण समाज के कई हिस्से विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं। उनका योगदान भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के निर्माण में अनमोल है। लेकिन जातिवाद, सामाजिक असमानताओं की समस्या आज भी समाज में विद्यमान है। इसके लिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको अधिक से अधिक संक्षिप्त में बता सकूं, और यदि कोई चीज़ छूट गई हो या हमसे त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे सब पहले ही क्षमा मांगता हूँ। और आप कोई और अपने विचार या कोई लगता है कोई चीज़ और जोड़ी जाए तो वो उसको कमेंट बॉक्स में भेज दें, जिससे कि मैं आगे जोड़ सकूं और आगे और ये जो इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ कमी है उसको और अच्छा बना सकें और अच्छा पेश कर सकें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये समाज के अपने मित्रों से अनुरोध है कि ये और मित्रों को शेयर करें, जिससे इस सब्जेक्ट में भ्रांतियाँ और दूर हो सकें और और समाज को अच्छा बनाया जा सके। इसके साथ ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।